हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। और कैसे हाल चाल है भाई सभी के। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है आपके एग्ज़ाम के लिए आपका जो भी कह सकते हैं शेड्यूल बना हुआ है आपकी प्रिपरेशन का वो अच्छे से आप लोग फॉलो कर पा रहे होंगे, ठीक है। और साथ में अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। ओके, तो आप सभी जानते हो T20 सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्या डिस्कस करते हैं भाई। ये आपका रहता है, हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जो थ्योरी सेक्शन रहता है उसको डिस्कस करते हैं एंड देन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ये आपकी 12वीं क्लास रहेगी। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यहाँ से सवाल बना है, पहले भी बताएंगे हम कहाँ से बना है, कैसे बना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी चलती रहेगी कंप्यूटर की, कब तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज नहीं कहेंगे, T20 सीरीज कहेंगे। हमारा टारगेट है इसमें 20 आउट ऑफ 20 आपको गेन कराना है इस सीरीज के अंतर्गत। नॉर्मली 20-22 मिनट की ये सीरीज रहती है। आप अगर 20 क्वेश्चंस के लिए डेली का 20-22 मिनट दे रहे हो तो ज़्यादा समय नहीं दे रहे हो, बहुत कम समय दे रहे हो मिनिमम, ठीक है। याद रखना है BSF HCM के लिए आप लोग 20 क्वेश्चंस आएंगे इसके कंप्यूटर के। और हमारा भी यही टारगेट है कि हम लोग 20 में से 20 आपको दिलाएं इस सीरीज के अंतर्गत। तो आप लोगों को ये सीरीज फॉलो करनी है, डेली आप लोग इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लोग पहले पराक्रम बैच। ये आपका अपना बैच है जिसको 199 में ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। और जो बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं जो साथी, वो हमारे इस कह सकते हैं टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आप इस पे कह सकते हैं ज़्यादा फोकस होकर अपना एग्जाम दे रहे हो तो कह सकते हैं ये 99 का आपका टेस्ट सीरीज है। और ये इसमें 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, यानी कितनी बार उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। पैटर्न और कह सकते हैं आपका पैटर्न और सिलेबस पर आधारित ये टेस्ट सीरीज रहेगी। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन से रिलेटेड। एप्लीकेशन होता क्या है, देखो एप्लीकेशन एक ऐसा प्रोग्राम होता है यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको एक स्पेशल काम करने के लिए डेवलप किया गया होता है। अब जैसे हमारे पास जिस बोर्ड पर हम लोग आपको स्टडी करा रहे हैं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये भी एक एप्लीकेशन पर ही चल रहा है। एप्लीकेशन में ये फंक्शंस आ रहे हैं नीचे, ठीक है। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है जो एक स्पेशली डिजाइन किया गया है पढ़ाने के पर्पज से। आप देखोगे जो आप मल्टीमीडिया चला रहे हो, फोन वगैरह चला रहे हो अभी, ठीक है, तो उसमें व्हाट्सअप अपना एक एप्लीकेशन है, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। म्यूजिक के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, शॉपिंग के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, शॉप्सी हो गया, पता नहीं कौन कौन से, ठीक है, और भी है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें ऑर्डर करनी है तो एप्लीकेशन के थ्रू कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हम लोग एक विशेष पर्पज के लिए बनाया जाता है जिसको, ठीक है। तो इस समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, आप चाहे तो पढ़ लेना, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, बट समझ लेना एप्लीकेशन होता क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देख लीजिए। MS ऑफिस है, MS पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल है, आपका ये है स्काइप पे हो जाएगा, आउटलुक हो जाएगा, गूगल मीट हो जाएगा, जूम हो जाएगा। ये सभी क्या है, एक स्पेशल पर्पज के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया गया है जिसको उसी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अब स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हमारा अपना खुद का एक एप्लीकेशन है, जैसे टीचर्स अचीवर्स का अपना एक खुद का एप्लीकेशन है। तो वहां पर क्या है, आपको मनोरंजन का साधन नहीं मिलेगा, वहां पे गाने, सॉन्ग्स या फिर कोई भी अदर शॉपिंग वगैरह ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। हमने उसको एक अलग स्पेशल तरीके से उसको डेवलप करवाया है ताकि हम उसे एजुकेशन सेक्टर में अपनी क्लास आप तक पहुंचाने के लिए, अपनी क्लासेस की PDF या अदर इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड आपको पहुंचाने के लिए उसको यूज कर सकें। तो एप्लीकेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन होता क्या है। और उसके एग्जांपल्स कुछ ये रहे, ठीक है, जो फेमस है MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप देखोगे रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन, स्प्रेडशीट, इमेज, मैनिपुलेट, रिकॉर्ड, वेबसाइट, एक्सपेंस कैलकुलेट, ये सारे काम करता है, ये मैनेजमेंट करता है, ये सारी चीजें करने का काम करते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। अब बात करेंगे एप्लीकेशंस के प्रकार कितने होते हैं। देखो भाई, वर्ड्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, देखो बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक प्रकार ये रहेगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS वर्ड आएगा इसके अंतर्गत। हाँ, आपसे सवाल कैसे बनेगा, अब सुनो, आपसे सवाल ऐसे बन सकता है जैसे अब ये हो गया,
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर वेब ब्राउज सॉफ्टवेयर, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब उनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकता है, आपको 4-5 एग्जाम्पल देगा, 4 एग्जाम्पल दे देगा, इनमें से बोलेगा, जैसे मान लीजिए इनमें से 4 दे दिए, MS वर्ड दे दिया और आपका ओपन ऑफिस राइटर दे दिया और ये आई वर्क पेज दे दिया, एक और दे दिया अलग, जो कि इसका नहीं है, इसका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। अब आपसे ये पूछेगा कि इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इनमें से 3 तो होंगे ये, ठीक है, अब एक नहीं होगा जो अदर होगा, दूसरा वाला होगा। तो ऐसे सवाल बना है आपसे, या फिर ऐसे भी बोल सकता है आपसे, एक कह सकते हैं सीरीज में लगा देगा, ग्रुप में बना देगा, ये 3, जैसे ऑप्शन नंबर ए दे दिया उसने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे दिया, इनमें से 3 उठा के रख दिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। बी वाले ऑप्शन में किसी और सॉफ्टवेयर का रख दिए, यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स नहीं है। तो सी में उस तरीके से दे देगा, ये भी नहीं है, डी वाला ये भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा ये 3 नहीं है, लेकिन ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसिंग का एक ही पार्ट दे रखा है, जिसमें आप लगा यहाँ पर रहेगा वर्ड, MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर रहेगा, यहाँ पर फोकस राइटर रहेगा, इस तरीके से ये ऐसे एग्जाम कह सकते हैं क्वेश्चन बना है आपसे, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो गूगल शीट हो गया आपका, आई वर्क नंबर्स हो गया आपका, लिब्रे ऑफिस हो गया, लोटस आपसे पूछ लिया गया है, ये वाला ध्यान रखना, लोटस पूछ लिया गया है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, याद रखना, लोटस लिब्रे ऑफिस दोनों कैसे है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर रहेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये उस सेम वर्क करते हैं उसी तरीके से, ओपन ऑफिस भी आपका स्प्रेडशीट और कह सकते हैं आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो यहां पर ना इनको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, अच्छे से, लोटस और इसको, ये पूछ लिए गए हैं आपसे, इसको भी पूछ सकता है, ठीक है, अगर इस टॉपिक से बना तो। उसके बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आप जानते हो प्रेजेंटेशन क्या होता है भाई मेरे, यहाँ पर किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे पावर पॉइंट में आप लोग क्या करते हो, वहां पर जैसे पावर पॉइंट में चलाना जानते हो, तो मैं उसमें ना थंबनेल वगैरह, डिजाइन वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह, ये सब मैं काम कर लेता हूँ उसमें, ठीक है। तो वो सब क्या है, जहां पर आप लोग डिजाइन करोगे पावर पॉइंट में, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये एक प्रेजेंटेशन के लिए, यहाँ पर लूडस आपका रहेगा, ये भी प्रेजेंटेशन है, और इसके अलावा और याद रखना स्लाइड बीन है, विजमे है, प्रेजी है, प्रेजी याद रखना, ठीक है, ये भी रहेगा, गूगल स्लाइड्स हो जाएगा, की नोट्स हो जाएगा, ये की नोट, ये भी आपके क्या है, आपके ये रहेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जहां पर अपने आपको प्रेजेंटेशन या बैनर वगैरह या कुछ और बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, तो वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे ये हो गया आपका, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये बनाया है अब इस पर, ठीक है, 30% इस डिजाइन में लिखा है, इस तरीके से किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना होता है अपने आप को, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीजें आती हैं, वीडियो प्लेयर अलग आ जाता है ना, ऑडियो प्लेयर अलग आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑडियो वीडियो प्लेयर दोनों एक साथ होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। अब इसमें आप देखोगे VMP हो जाएगा आपका, यानी कि विंडो मीडिया प्लेयर हो जाएगा आपका, IPTV हो जाएगा आपका, ठीक है, और आपका मीडिया प्लेयर क्लासिक हो जाएगा आपका, और मीडिया मंकी हो जाएगा, ठीक है। AIMP ये पूछ लिया गया, याद रखना, AIMP आपसे पूछ लेगा यहाँ पर, तो किस किस प्रकार का है, मल्टीमीडिया आपका एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करेंगे वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, ठीक है, और गूगल माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी हो गया, ये सब क्या है भाई मेरे, यहाँ पर आप क्या करोगे, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आप चीजों को सर्च करते हो, जैसे गूगल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें कोई चीज नहीं आ रही होती है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, गूगल कर ले, यही तो बोलते हैं ना। या फिर जिनके पास कह सकते हैं फायरफॉक्स या मोजिला वगैरह जैसा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर लो, तो हम लोग कहाँ सर्च करते हैं चीज़ों को, वेब ब्राउजर पर जाकर सर्च करते हैं, और ये एग्जांपल्स उनके वेब ब्राउजर के रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपको याद कौन कौन से रखते हैं, सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गूगल क्रोम हो जाएगा, फायरफॉक्स हो जाएगा, ओपेरा हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, सफारी याद रखना ये भी, ठीक है। उसके बाद UC ब्राउजर ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मैक्सटॉन याद रखना, क्रोमियम ये भी याद रखना चाहे तो, ठीक है, ये भी रख लीजिए। तो ये सब क्या है, एक वेब ब्राउजर के सॉफ्टवेयर हैं। आगे बात करेंगे एजुकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हमने उस तरीके से डेवलप कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखोगे इनको, ये हो जाएगा प्रोफॉक्स हो जाएगा, एक स्कूलॉजी हो जाएगा, ठीक है, गूगल क्लासरूम हो जाएगा, टैलेंट MS हो जाएगा, वो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, लिटमस और वाइजनेट ये हो जाएंगे। उसके बाद डाइनो, DYNO है, डाइनो कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्लास डोजो ये भी हो जाएगा आपका।
तो इनको आप लोग याद रखोगे। एजुकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए डेवलप किया गया होता है, ठीक है। अब बात करेंगे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैनर वगैरह बनाना होता है, क्या ना, कोई डिज़ाइन वगैरह बनानी होती है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या डिज़ाइन है, कोई डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। तो डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए, और जैसे प्रचार वगैरह करते हैं तो वहाँ पे अपना बैनर लगा देते हैं लोग, बात सड़कों पे देखा होगा, तो वो सब क्या आता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के अंतर्गत आता है। और ये सब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ही होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है कॉरल ड्रॉ यूज़ किया जाता है। ये वाला आपसे पूछ लिया गया, GIMP एक टाइप का ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप भी एक क्या है, एक आपका ग्राफिक्स आपका ये रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है। पेंट सॉफ्ट हो जाएगा, स्टूडियो हो जाएगा, कैनवा हो जाएगा। कैनवा तो मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ग्राफिक्स, मतलब ग्राफिक्स एक सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। आगे बात करेंगे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, देखो भाई नाम याद रखना, स्काई पे हो जाएगा आपका, टीम व्यूअर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद याहू मैसेंजर हो जाएगा आपका, एडोब रीडर हो जाएगा, ये भी याद रखना। इसके अलावा ये कौन सा है, IMG बर्न हो जाएगा, ठीक है। रेक्यूबा, ये याद रखें, एक ये याद रखना है, टीम व्यूअर याद रखना है, एक ये याहू मैसेंजर याद रखना है, ठीक है। एडोब रीडर बर्न ये वाला याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इनको याद रखेंगे। तो बाकी का आप देखो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। अब ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में आपको यहां से पूछा गया, पहला वाला ही सॉफ्टवेयर आपसे पूछा है, ये पूछा है विनजिप वाला सॉफ्टवेयर। अब आपसे पूछ लेगा विनजिप सॉफ्टवेयर है कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो कैसा है आपका, ये आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है विनजिप जो है आपका एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर। उसके बाद फायरबॉल, ये जो फायरबॉल है इसको भी नाम याद रखेंगे, गेट राइट ये भी याद नाम रखेंगे, ठीक है। स्काई पे ये याद रखेंगे, ठीक है। स्पेशली इन दोनों का नाम तो याद रखना ही रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पर हमने बोला था आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर GIMP यहाँ पर भी दे रखा है आई थिंक, GIMP ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, GIMP। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर GIMP यहाँ पर भी है, ठीक है, ग्राफिक्स भी है और ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। उसके बाद पाइथन याद रखेंगे, पाइथन भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे वर्डप्रेस नहीं, बिटटोरेंट याद रखेंगे इसको। उसके बाद लाइनक्स याद रखना, रूबी याद रखना। उसके बाद रूबी को मत भूलना, ठीक है, लिब्रे ऑफिस ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे क्लोज सोर्स, एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है क्लोज सोर्स। यहाँ पर आप याद रखेंगे इनमें कौन कौन से आ जाएंगे क्लोज सोर्स में, यहाँ पर रहेंगे एडोब रीडर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो जाएगा, विनियर हो जाएगा। इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखिए आप लोग। क्या रखेंगे, जावा, और यहाँ पर एडोब फ्लैश, गूगल अर्थ, ये रहेंगे आपके क्लोज्ड सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए ये रहेंगे आपके जो भी थ्योरी सेक्शन है, थ्योरी सेक्शन से रिलेटेड हमने क्या क्या देख लिया इसमें। हमने देखा स्टार्टिंग से लेकर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप, पहला टाइप आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उनके कुछ एग्जांपल्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर उसके कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद मल्टीमीडिया सोर्स सॉफ्टवेयर उसके कुछ एग्जांपल्स। इस तरीके से हमने देखे इन सबके ग्राफिक्स का, फ्रीवेयर का, शेयरवेयर का, और ओपन सोर्स का, क्लोज सोर्स का। और यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज है आपकी, चाहे तो ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ही लेना भाई मेरे, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो BSF HCM की। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में। पहला प्रश्न आप लोग पढ़िए, यहाँ पर सीधी सी सिंपल सी बात बोला गया है कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। भाई देखो यहाँ पर हमने देखा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग अलग से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, हालांकि कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल हुए आते हैं वो उसी में रहते हैं, लेकिन इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर में अपना एक स्थायी रहता है, वो हमेशा बना रहता है। उसके बाद बात करेंगे ठीक है, ये क्लियर है ना। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। देखो इंटरनेट सॉफ्टवेयर मनोरंजन के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें आप गेम वगैरह देखते हैं, तो सिंपल सी बात है वो आपका इंटरनेट सॉफ्टवेयर होता है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर हमने बताया, एक एग्जांपल भी दिया कि हमारा टीचर्स अचीवर्स का जो एप्लीकेशन वो खुद अपने आप को एक
अपने आप में क्या है, एक एजुकेशन सॉफ्टवेयर है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी देख लो, पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर जैसे निजी होते हैं बहुत सारे, उनको भी बनाया जा सकता है। ये हमारा पर्सनल सॉफ्टवेयर ही तो है, इसको कोई और रन नहीं कर रहा है, हम ही रन कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स अचीवर्स है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है। अब आपने उस चीज को पढ़ा होगा तो आप समझ में आ गया होगा कि लिब्रे ऑफिस एक्सेल जो है नहीं है। बाकी के यहाँ पर राइटर है के ये आपका हो जाएगा कैल्क हो जाएगा, और फिर हो जाएगा इम्प्रेस हो जाएगा। इसके बाद जीआईएमपी ये पूछ लिया गया पीवाईक्यूज ने, ध्यान रखना। जीआईएमपी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ये आपका एक टाइप का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको बताना है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनमें से, यानी इनमें से एक है। जावा नहीं है, विजुअल बेसिक ये भी नहीं है, रैम नहीं है, लेकिन वर्ड प्रोसेसर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, छठवां प्रश्न, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा है ये बताना है। लाइनक्स नहीं है, यूनिक्स नहीं है, मैक नहीं है, बट ग्राफिक्स आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, एमएस वर्ड एक उदाहरण है किस चीज का। एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, भाई मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स है, बताया था ना। चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो अभी हमने बताया कि भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल ये सभी आ जाएंगे, और ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बात करें कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखना क्वेश्चन में, कौन सा नहीं है। एमएस वर्ड तो है, एमएस एक्सेल भी है, एमएस पावर पॉइंट भी है, ये तो सभी के सभी हो जाएंगे। यानी यहां पूछा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, आई थिंक, ठीक है, इसको हटा देंगे अब यहां से, नहीं है को हटा दीजिए। आपको बताना है अब इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब ठीक है। चलो, तो भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, सब के सब हैं, और याद रखेंगे सबको, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ठीक है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट भी है, राइट। अगला सवाल ये रहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है। संसाधनों का समन्वय करना, बिल्कुल सही बात है, यानी कोऑर्डिनेटिंग करना रिसोर्सेज का। उसके बाद क्रिएटिंग स्प्रेडशीट तैयार करना, डेटा को बदलना, ये सभी काम आपके क्या काम करता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। 11वां प्रश्न है, वर्ड परफेक्ट किसका एग्जांपल है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, मीडिया प्रोसेसर का, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। देखो भाई एक बात बताऊं, वर्ड परफेक्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम, लोटस क्या है। देखो ये सवाल पूछ लिया गया था, फिर से मैंने इसको इंक्लूड किया है, पीवाईक्यू से याद रखना ये भी, ठीक है। ये आपका पीवाईक्यू से, आई थिंक दिल्ली पुलिस एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। तो लोटस क्या है, इसका एक एग्जांपल है, स्प्रेडशीट है, मीडिया प्रोसेसर है, या सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको बताया था लोटस क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर 12वें का आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका लोटस क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 13वां सवाल पढ़िए जरा। 13वां सवाल क्या कह रहा है, कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मैं एक पावर पॉइंट चलाना जानता हूं, तो मुझे क्या है, मैं उसमें अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता हूं। एक स्लाइड है, जैसे मान लीजिए पूरी स्लाइड है, तो मैं इसको पावर पॉइंट पे ही तैयार कर सकता हूं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा मेरा, तो ये सब क्या है, पावर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, सिंपल सी बात है, वीएलसी आपका एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में होता भी है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। हालांकि ये सेशन जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड ही आता है आपको ये सेशन, दिन में आपको ये कभी भी मिल जाता है, मोस्टली चांसेस शाम तक आपको ये पड़ जाता है, आपके उस पे चैनल पे आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हुआ करे आप लोग लिख दिया करो। हालांकि पिछले स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोज़ में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट गलत हुआ था, बट मैंने उसको बाद में करेक्ट भी किया, कॉमेंट सेक्शन में देखा भी था आपको, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एडोब, ये रहेगा आपका इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, कैसा, ग्राफिक्स है, स्प्रेडशीट है, मीडिया है, या फिर आपको बताना है कैसा। देखो भाई ये आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। एक सेकेंड, एडोब इलस्ट्रेटर, आप बताइए ये कैसा है। एक सेकेंड, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये हो गया, ठीक है।
उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर। स्प्रेडशीट नहीं है, ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। 16वां कौन सा एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, अभी हमने बताया था फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा है, स्काइप है, टीम व्यूअर्स है, या फिर एडोब रीडर है, जल्दी से बताइए। ये सभी के सभी आपका कैसे रहेंगे, ये आपके रहेंगे, आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर माने जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर विनजिप। विनजिप आपका पीवाईक्यू से याद रखना, तो यहाँ से ये प्रश्न बन चुका है और फिर से बनने के चांसेस रहेंगे। विनजैप एक टाइप का ना, जैसे मान लीजिए शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, ये बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। मतलब किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है चलिए ये भी बताइए, ये जो मतलब है, मतलब ही हो रहा है कुछ, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है, स्प्रेडशीट है या नहीं, सेमुलेटर है, सेमुलेशन सॉरी, ये आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। 19वां सवाल ये रहा, सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्लाउड सॉरी, एक क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपको बताना है विनजिप है, गूगल अर्थ है, कैनवा है, या पावर पॉइंट है। सिंपल सी बात है, क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर आपका गूगल अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। अगला सवाल नहीं है, ठीक है। 19 सवाल थे और ये सवाल बार बार और वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, साथ में थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी का ये आपका बैच है भाई, ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर लेना, बट मेरे कहने से आप लोग ये टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज तो मतलब ये समझ लिए आपके लिए एक परफेक्ट आप में सुधार करने का काम करेगी ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। 99 में 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आराम से आप कर पाओगे, 10 रुपए का एक मॉक मिल रहा है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके एप्लीकेशन को और टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर वहां से परचेज कर सकते हो। और नहीं तो आप क्या करेंगे, गूगल कह सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर आप जो है टीचर्स अचीवर साइन टाइप कीजिए और वहां पर आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। चलिए, किसी का कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अन्यथा इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिए, कोई भी डाउट है तो, और इस नंबर पे भी आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। दोनों दोनों नंबर हमारे अपने ऑफिस के ही हैं, ठीक है। चलिए, मिलेंगे फिर कल एक और टॉपिक के साथ, थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन, थोड़ा सा एमसीक्यूज। याद रखना ये जो T20 सीरीज है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अंदाजा लगाइए, खुद सोचिए कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में, BSF HCM में, ठीक है। और 20 मिनट में आपको ये टेस्ट पूरा का पूरा डेली का 20 मिनट देना है बस, तो इससे अच्छी बात क्या है। 20 नंबर के लिए हम लोग पूरी पूरी 2-2 3-3 4-4 किताबों को पढ़ देते हैं, आप लोगों को सिर्फ 20-25 मिनट का समय चाहिए दिन का, बस प्रैक्टिस करना है, क्लास को मतलब सुनते रहना है बस। PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम चैनल कह सकते हैं डाउनलोड कर लेना, चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको PDF डेली का डेली मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। अपडेट क्या रहेगी, अगला सेशन रहेगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।